हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज डिफेंसिबिलिटी की हमारी नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आप आज बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड लेवल पे और इंजीनियरिंग लेवल पे और एनडीए लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आप पिछले वीडियो को लाइक कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत अप्रिसिएशन की बात है। ठीक है, इसी तरह आप अपना प्यार बनाते रहिएगा। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो कॉन्सेप्ट से नहीं क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। क्या क्वेश्चन है यहां पर? एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी और साथ में क्या गिवन है? इफ मॉड एक्स। अब ये नया क्वेश्चन बन गया। मॉड एक्स क्या है आपका? लेस देन 1 है और यहां पे क्या 1 अपॉन मॉड एक्स इफ मॉड एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 1 इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, देन फाइंड ए एंड बी। आपको ए एंड बी फाइंड करना अगर ये डिफरेंशिएबल है। तो वही बात आ गई, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन और डिफरेंशिएबल कंडीशन दोनों लगेगी। क्यों? क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ए और बी दो वैल्यू फाइंड करनी होती है तो आपको एक साथ दोनों कंडीशन लेके चलनी होती है। कॉन्टिन्यूटी वाली टर्म भी लेना होता है और साथ में डिफरेंशिएबल टर्म लेना होता है। इतनी बात समझ आ गई होगी बात? ठीक है, अरे आप लोग इंटेलिजेंट है, आप लोग समझ आ गया होगा पिछले वीडियो में। ठीक है, चलिए देखिए पहले क्या काम करते हैं यहाँ पे? कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में पहले क्या लेते हैं? अच्छा, कॉन्टिन्यूटी से पहले मॉड का टर्म हम लोग रिप्लेस करना है एक्स के टर्म में, तो थोड़ा सा बेसिक देख लो। इसको हमको क्या करना होता है? इनइक्वालिटी के थ्रू सॉल्व करना होता है। इनइक्वालिटी के थ्रू सॉल्व करना होता है। इनइक्वालिटी का एक नया वीडियो आएगा, बहुत प्यारा वीडियो है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है उसमें। ठीक है, आपके पास में आएगा, आप उसको देखिएगा। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे यार, क्योंकि देखो एक साथ करना नहीं हो पाता है और थोड़ा टाइम भी कम होता है मेरे पास में, तो मैं कोशिश करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग करते चले जाएं। ठीक है, तो इनइक्वालिटी में आप एक बात समझ लीजिए कि मॉड के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। अगर मॉड एक्स की वैल्यू ए के इक्वल होती है तो आप ये बोलोगे कि एक्स की वैल्यू कितनी आती है? प्लस माइनस ए आती है। मतलब एक्स की वैल्यू अगर ए पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव वैल्यू आती है। जब ये पॉजिटिव होगा, जब नेगेटिव होगा तो वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास में ये मॉड ऐसे खुलता है। x अगर आपके पास में लेस देन a है तो आपके पास में ये वैल्यू कितनी आती है? माइनस a से बड़ी होती है x और 1 से छोटी, a से छोटी होती है। ठीक है, यहां पे कितना आ जाएगा? x जो हो गया दैट इज ग्रेटर देन a, दैट विल बी इक्वल टू माइनस x जो होगा दैट इज a से बड़ा होगा और x की वैल्यू क्या होगी? माइनस a से छोटी होगी। तो ये आपको यहाँ पे ये सीखना है, क्योंकि इसका इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, और एक काम करते हैं, इक्वलिटी कहीं पे लगा है क्वेश्चन में, मैं देख लेता हूँ कहाँ लगा हुआ है। यहाँ पे इक्वलिटी लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वलिटी लगा लेते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हमको ये वाला दोनों टर्म हमको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके पहले एक बात और देख लीजिए जरा। अगर मॉड एक्स की सिंपली बात करते हैं, सिर्फ मॉड एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो मॉड एक्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये वैल्यू क्या है? ये इसका पॉइंट ऑफ इन्वर्जन मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है, बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया। कहां पे? कॉन्टिन्यूटी की वीडियो में, आप देख लीजिएगा। इसका पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कितना आएगा? 0 आएगा। 0 का मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू यहां पर मैंने 0 रखा हुआ है, x से जब छोटे पे बात करेंगे तो ये वैल्यू किससे खुलेगा? नेगेटिव खुलेगा। x की वैल्यू छोटे से बात करेंगे, x की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 0 पर किससे खुलेगा? ये नेगेटिव खुलेगा। और x की वैल्यू ग्रेटर देन पे क्या बात करेंगे? ये हम लोग किस पे बात करेंगे? हम लोग ये इक्वल टू 0 पर ये प्लस से खुलेगा। मतलब 0 इसका एक ऐसा वैल्यू हो गया, पॉइंट जिसको बोलते हैं। इसके छोटी वैल्यू से ये मॉड किससे खुलता है? नेगेटिव खुलता है। इसके बड़ी वैल्यू से किससे खुलेगा? पॉजिटिव खुलेगा। ठीक है, तो अभी इसको यूज करेंगे, थोड़ा ध्यान से देख लो। पहले इसको अलग कर लेते हैं, समझा देते हैं, फिर इसको नया क्वेश्चन बना देते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं? एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में? ये वाला टर्म कितना हो गया आपके पास में? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी, और ये वैल्यू आपकी कितनी होगी यहाँ पे आपके पास में? -1 से बड़ी होगी और x 1 से छोटा होगा। डायरेक्टली आपने इसको मॉड इसको रिप्लेस कर लिया इसके अकॉर्डिंग। देखिए रिप्लेस कर लिया ना। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखो, इसके अकॉर्डिंग दो टर्म बनेगा। एक टर्म बनेगा x की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर इक्वल टू 1 होगी, और एक की वैल्यू क्या होगी? x लेसर इक्वल टू -1 होगी। दो टर्म बनेंगे देखो इसके अकॉर्डिंग। और लगा होता मतलब या तो ये दोनों टर्म का अलग अलग मैंने ले लिया यहाँ पर, या तो ये खुलेगा या खुलेगा। अब ये बताइए, ये जो मॉड लिखा है मैंने अभी मॉड जो है, ये मॉड भी आपको ओपन होगा। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया? अगर मॉड x, इसका पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कितना आएगा? 0 आएगा। अगर ये वैल्यू 0 है तो इसका मतलब अगर ये 0 से बड़ी वैल्यू आप ले रहे हो x की, तो ये पॉजिटिव को लेगा, और 0 से छोटी वैल्यू नेगेटिव लेगा। तो मैंने पहले कंडीशन में देखा, आपने x की वैल्यू 1 से बड़ी ली है, तो 0 से बड़ी होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/x आ जाएगा। और आपने x की वैल्यू क्या ली है? -1 से छोटी ली हुई, तो इसका मतलब अभी क्या ले रहा है? -1 यहाँ पर आएगा। 0 छोटा हो गया तो ये किससे? -1 से 1/x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा?
आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, सीख लो मैथ्स वालों बच्चों, बहुत यूज में आएगा, आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीजें। तो ध्यान से इसको देख लो भाई, ठीक है? कोई प्रॉब्लम मुझे कमेंट करते रहो। तो आपने इस क्वेश्चंस को इसमें रिप्लेस कर दिया है। अभी क्या करता हूं मैं, ये क्वेश्चन मान के चलता हूं। तो मैं ऊपर वाला पार्ट रफ कर रहा हूं, ये वाला पार्ट मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है? ये वाला पार्ट रफ कर रहा हूं, एग्जैक्टली मैं क्वेश्चन में क्या कर दे रहा हूं, ये लिख दे रहा हूं। तो इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर्ली लिखता हूं। एफ एक्स टू कितना आ जाएगा आपके पास में, एफ एक्स टू कितना आ जाएगा? पहले मैं छोटी वाली लिखता हूं, सबसे डोमेन के अकॉर्डिंग सबसे पहले छोटी लिखता हूं। -1 यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में, माइनस का 1/x आ जाएगा। उसके बाद -1 से 1 के बीच में आएगा, -1 से 1 के बीच में वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी ax² प्लस का b आ जाएगा। और लास्ट टर्म क्या है, x इज ग्रेटर इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/x आ जाएगी। भाई इतने देख लो पहले, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है? x² माइनस का b था, x² यहाँ माइनस b था बेटा, कर लेना सही, माइनस का b था यहाँ पे b था, क्योंकि क्वेश्चन में गलत होने से आंसर गलत हो जाएगा ना फिर। ठीक है भाई, x² माइनस b था वो। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, आपने इस क्वेश्चन को रिप्लेस कर दिया, अब इजी हो गया। अब क्वेश्चन तो थोड़ा सा आसान हो गया, इसको देखते हैं ध्यान से। इसको मैं हटा रहा हूं अभी। हाँ भाई, मजा आ रही ना? ठीक है, पानी पी के बैठो, कभी भी वीडियो देखो मेरी, पानी पी के, मतलब कूल माइंड के साथ बैठो, बिल्कुल शांति से वीडियो देखो मेरी। क्यों शांति से देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी, क्लैरिटी आएगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 तक ही नहीं रुक जाना है, आपको बहुत सारी चीजें करनी है। ठीक है, तो थोड़ी क्लैरिटी रखने के लिए आपको दिमाग को बिल्कुल शांत रखो, नोट्स प्रॉपर्ली अपना प्रिपेयर करो, क्योंकि आपको बोर्ड तक के सारे आपके कॉन्सेप्ट सारा बोर्ड लेवल का क्लियर करना है। ठीक है, और उसमें मैं साथ में एनडी और आईटी इंक्लूड करता रहूंगा। हाँ, अगर बीच में मुझे टाइम मिलेगा, थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ टाइम मिल जाए, तो मैं आपको इंजीनियरिंग बैच और जो डिफेंस बैच है उसकी भी क्लासेस में अलग से देने लगूंगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है, तो अभी इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए बात ध्यान से देखते हैं, कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं हम लोग। ठीक, कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। अब ये देखो जरा क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ए और बी दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी लेना पड़ेगा। तो यहां पर आपके पास में दो टर्म दिख रहा है, और यहां पर आपको क्वेश्चन में बोला गया x = 1 पे हमको चेक करना था, x = 1 पे चेक करना था, तो 1 पे लेके चलते हैं, -1 से कोई मतलब नहीं। बाय द वे अगर 1 ना दिया होता, मान लो अगर बाय द वे 1 नहीं दिया होता, तो हम लोग -1 पे भी चेक कर सकते थे, क्योंकि -1 से फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी वहां पे चेक कर लेते हैं, पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हैं कि जहां पर वो फंक्शन ब्रेक हो चुका है। कॉन्टिन्यूअस बहुत अच्छे से बताए, ठीक है? तो 1 पे दिया हो तो 1 पे चेक करते हैं, पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर LHL लिया, लिमिट क्या लिया, x टेंड्स टू 1 माइनस 1 माइनस कहां मिलेगा आपको, ये मिलेगा 1 माइनस, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ax² माइनस का b आ गया, दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, a × 1 का स्क्वायर माइनस का b, वैल्यू कितनी आ गई पास में, a माइनस b आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, a माइनस b आ गई। ठीक है, LHL आ गया। RHL की बात करते हैं, RHL कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस कहां मिलेगा आपको, यहां मिलेगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/x, तो आपके पास में 1 आ गई। ठीक है, फंक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं, फंक्शन वैल्यू यहां निकालते हैं, f1 इक्वल टू यहां लगी, तो वैल्यू कितनी 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पे 1 रखते हैं, तो यहां पे 1 आ जाएगा, f1 की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, कंडीशन क्या है आपके पास में कॉन्टिन्यूटी की, LHL = RHL, तो बताइए कितना आ जाएगा आपके पास में, a - b = कितना, 1 आ गई। इक्वेशन आपके पास में फर्स्ट इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आपको यहाँ पे मिल गई। ठीक है, बात समझ में आ गई, इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अगर प्रॉब्लम हो रही पॉज कर लीजिए वीडियो, इसको दोबारा देख लीजिए। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, ओके ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग जरा, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, डिफरेंशिएबल टर्म चेक करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल टर्म चेक कर लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं हम लोग जरा। ओके, चलिए नेक्स्ट इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है उसको समझ लेते हैं। देखिए, डिफरेंशिएबल टर्म यहां पर है, तो LHD निकालते हैं पहले। ठीक है, LHD निकालते हैं। ओके, LHD में क्या है आपके पास में, पहले लिमिट h वाला कॉन्सेप्ट देते हैं। आपको मैंने दो कॉन्सेप्ट बताए हैं डिफरेंशिएबिलिटी के सॉल्व करने के, दो तरीके बताए हैं, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है। एक h लेके सॉल्व करते हैं, एक नॉर्मली हम लोग x लेके सॉल्व कर रहे होते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इस बिहाफ पे आप ये समझा करो, दोनों कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो आपका जो करियर है वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट या एक क्वेश्चन पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इतना कंपटीशन आ चुका है कि जहां पर अपने आप को लेवल अप करने के लिए, अपने माइंड को ब्रॉड करने के लिए आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, तो ये मान लो कि अपने आप को बूस्टअप करना है, आपको बूस्टअप करना है, तो आप मेरे स्टूडेंट अगर आप हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होना चाहिए, और क्लैरिटी कॉन्सेप्ट में होना बहुत जरूरी है।
क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं होंगे तो लाइफ के लिए क्या क्लियर होंगे, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना ही है। चलिए आगे देखते हैं जरा, यहाँ पे इतनी बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। आगे देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 आ गया, यहाँ पर कितना हो गया f1 माइनस एच, माइनस का f1 अपॉन कितना आ जाएगा माइनस का h आ गया। यहाँ पर आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1 माइनस एच कहाँ मिलेगा आपको, LHD कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा, कितना आ जाएगा a 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस का b और माइनस f1 कितना आपके पास में 1 आ गया, अपॉन कितना आ गया आपके पास में यहाँ पर माइनस का h आ गया, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं और प्रॉपर्ली, ये कितना आ जाएगा आपके पास में a, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2h, ठीक है, और माइनस का b, ठीक है, माइनस का b आ गया यहाँ पर, माइनस का b। अच्छा एक काम करते हैं, b की वैल्यू पुट निकाल लेते हैं यहाँ से, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a माइनस 1 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है, क्योंकि एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, b की वैल्यू कितनी आ गई, a माइनस 1 आ गई, तो यहाँ से a माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में माइनस a और प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। b की वैल्यू पुट किया यहाँ से, कितना आ जाएगा a माइनस 1, तो ये कितना माइनस a प्लस 1 और माइनस का 1 आ गया यहाँ पे, अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास में माइनस का h, ठीक है। अभी देखो ये से कैंसिल आउट हो गया, आगे देखते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में a प्लस, इसमें से a ऐसे रखा, एच स्क्वायर माइनस का 2ah माइनस का a अपॉन कितना आ जाएगा माइनस का h आ गया, ठीक है, a से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अगर आप सही हो तो आप मुझे बताइए जरा, इससे ah कॉमन है, ah मैंने कॉमन ले लिया, कितना बचा आपके पास में यहाँ पर h, ठीक है, और साथ में कितना बचेगा आपके पास में माइनस का, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 आ गया और अपॉन कितना h आ गया, ठीक है। 0/0 कॉन्सेप्ट हट गया, 0 की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 2a आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 2a आ गया। LHD की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में माइनस का 2a आ गया, भाई इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। RHD की बात करते हैं जरा हम लोग, RHD की बात करते हैं। RHD में कितना आ जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस का f1 अपॉन कितना आ जाएगा h आ जाएगा, इसको ऐसे रखा, ठीक है। 1 प्लस कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा, 1 प्लस यहाँ मिला आपको, तो ये बताइए कितना आ जाएगा आपके पास में 1 प्लस का मतलब यहाँ पे कितना आ गया 1 अपॉन 1 प्लस h आ गया, और माइनस का कितना आ गया 1 आ गया, अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे h आ जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए इसको एलसीएम लेते हैं, ठीक है, एलसीएम लेते हो कितना आ जाएगा एलसीएम 1 प्लस h यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में h यहाँ पे रहेगा, साथ में कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस यहाँ पे माइनस का h आ गया, ठीक है, ये से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आप बताइए यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, s से s कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, वैल्यू कितनी -1 आ गया, ठीक है, वैल्यू कितनी -1 आ गया, ठीक है। आई थिंक मेरे हिसाब से प्लस माइनस का कुछ गड़बड़ हो रहा है, प्लस माइनस मुझे देखना पड़ेगा भाई कहाँ पे, अच्छा यहाँ पर माइनस था, सॉरी यहाँ पे माई मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस का 2s था, यहाँ माइनस था, ये माइनस माइनस प्लस 2a आएगा, ठीक है भाई, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है, माइनस लिखना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर RHD की वैल्यू कितनी आ गई पास -1 आ गई, यहाँ पे LHD की वैल्यू कितनी आ गई पास में माइनस का 2 आ गया। तो बताओ LHD इक्वल टू कितना होता है आपका पास में, RHD होता है, LHD RHD के इक्वल होता है। तो आप मुझे बताइए यहाँ से 2a इक्वल टू कितना आ गया -1 आ गया, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, a की वैल्यू -1/2 आ गई, a की वैल्यू -1/2 आ गई, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में आते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में आते हैं, तो आप मुझे बताइए यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में a माइनस b, तो माइनस का 1/2 और माइनस का b इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए b इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से b इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये चला जाएगा इधर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगा आपके पास में माइनस का 3/2, माइनस का 3/2 b की वैल्यू आ गई। बताइए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई, अच्छा क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा इसमें, ठीक है। अब ये बताइए जरा, अब इस क्वेश्चन में आपको दूसरा मेथड खुद से लगाना है, लेकिन अगला क्वेश्चन मैं जो आपको कराऊंगा उसमें से मैं आपको दोनों मेथड कराऊंगा, क्योंकि बीच बीच में दोनों कॉन्सेप्ट लेना जरूरी होता है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में, ये वाला में मैं सिंगल मेथड लगा रहा हूँ, दूसरे वाले में क्या करूँ दोनों मेथड लगाऊंगा, ठीक है। आपको तो बात समझ आ गई, आगे देखते हैं भाई वीडियो का पार्ट, चलिए आगे देखते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं। यार डिजिटल बोर्ड भी थोड़ा सा देखना है यार अभी, लेकिन ये सब खेल होता है टाइम का, टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे थे जो हम लोग, वो देखते हैं जरा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं समझते हैं ध्यान से, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है कि डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस, तो हमको इसको डिफरेंशिएबिलिटी हमको देखनी है, समझनी है और इसको डिस्कस करना है, बहुत ध्यान से देखते हैं इसको चीज को लेकर जरा, ठीक है। और इसमें आपको क्या होगा, सारा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं इस चीज को, ठीक है। तो पहले इस फंक्शन को मैं रिप्लेस करता हूं किसी दूसरे टर्म में, क्यों, क्योंकि मॉड एक्स का टर्म दिया है, तो यहां पर दो कंडीशन बन सकती है, एक बन सकता है x
लेस देन जीरो पे बन सकता है, एक्स क्या बन सकता है, ग्रेटर देन जीरो बन सकता है, और फंक्शन वैल्यू पर आपको जीरो यहां पर गिवन है। और दो मेथड से करेंगे हम लोग, क्यों दो मेथड से करेंगे मैंने आपको जस्ट बताया अभी, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए, पहले इसको रिप्लेस कर लेते हैं, एफ एक्स ऐसे रखा, यहां बताइए कितना आ जाएगा आपके पास में, एक्स ई की पावर माइनस, अगर एक्स की वैल्यू यहां पे लेस देन जीरो लेता हूं तो ये नेगेटिव को लेगा, अभी जस्ट डिस्कस किया था हम लोगों ने, यहाँ पे माइनस का वन अपॉन एक्स आ गया, प्लस का वन अपॉन एक्स आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू बताइए कितना आ जाएगा आपके पास में, एक्स आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ठीक है। एक्स इज एक्स लेस देन जीरो पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए जरा, एक्स ग्रेटर देन जीरो पे आते हैं, एक्स ग्रेटर देन जीरो पे आता है, जब ग्रेटर देन जीरो पे जाएंगे तो पॉजिटिव को लेगा, तो एक्स ई की पावर माइनस, यहाँ पे कितना वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स ई की पावर माइनस का टू बाई एक्स आ जाएगा, तो ये ग्रेटर देन जीरो पे, एक्स इक्वल टू जीरो पर आपको कितना गिवन है, ये आपको जीरो गिवन है, ठीक है। तो आपने इस टर्म को इसमें रिप्लेस कर लिया आपने, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा एलएसडी आरएसडी निकालने के लिए, ठीक है। कंटिन्यूटी हो तो तुम ना देखते हैं, जीरो जीरो माइनस जीरो प्लस पे डायरेक्टली निकाल लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एलएसडी आरएसडी की बात करें तो हमको यहाँ पर ये करना पड़ेगा। तो अब एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ, मेन फंक्शन रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ अभी, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए आगे क्या है, यहाँ पर इसको मैं रिप्लेस करता हूं तो बताइए कितना आ जाएगा आपके पास में, एफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में, एक्स ई की पावर कितना, एक्स ई की पावर नहीं, पहला कितना है, एक्स है, तीन कंडीशन पे है, पहला कितना हो जाएगा, एक्स लेस देन जीरो पर, दूसरा क्या है यहाँ पे, एक्स इक्वल टू जीरो पर, एक्स इक्वल टू जीरो पर कितना है आपके पास में, जीरो है, और तीसरा क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो पर, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो पर, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो पर कितना है आपके पास में, यह है एक्स ई की पावर माइनस का टू बाई एक्स, ये आपके पास में कंडीशन आ गई, ठीक है, ये कंडीशन आपके पास में आ गई, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं, और एक्स इक्वल टू जीरो पर हम लोग इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर रहे हैं, ठीक है, फंक्शन ब्रेक हो रहा है और शायद इसी पे चेक करना पड़ेगा आपको। आगे देखते हैं भाई, सबसे पहले एलएसजी फर्स्ट मेथड देखते हैं, फर्स्ट मेथड एच वाला मेथड लेते हैं, लिमिट एलएसडी निकाल रहे हैं हम लोग, लिमिट कितना लेते हैं, एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है, एच टेंड्स टू जीरो लिया मैंने यहां पर, वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, एलएसडी कहां मिलेगा आपको, यहां मिलेगा, तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, एक्स मतलब कितना आ जाएगा, जीरो माइनस एच ना, वैल्यू लिख लेते हैं क्योंकि ज्यादा बेटर रहेगा ना, जीरो माइनस एच माइनस का एफ, जीरो अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस का एच आ जाएगा, ये कितना हो गया आपके पास में, जीरो माइनस एच का मतलब कितना आ गया यहाँ पे, जीरो माइनस एच, यहाँ पर क्या वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का एच आ गया, माइनस का एफ जीरो कितना गिवन है आपके पास में, जीरो गिवन है, अपॉन कितना आ गया, माइनस का एच गिवन है, वैल्यू कितनी वन आ गई, नहीं आ गई, एलएसडी कितना आ गया, वन आ गया, ठीक है। आरएसडी निकालते हैं भाई, आरएसडी निकालते हैं, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो पर आते हैं, एफ जीरो प्लस एच माइनस का एफ जीरो अपॉन कितना आ जाएगा, प्लस का एच आ जाएगा, ठीक है। जीरो प्लस एच कहां मिलेगा, मतलब आरएसडी आपको ग्रेटर देन मिलेगा, यहां मिलेगा, तो वैल्यू लेते हैं जरा, यहाँ पर एक्स कितना लिख लें, यहाँ पे एच जीरो प्लस एच, और साथ में कितना आ जाएगा, ई की पावर माइनस टू अपॉन जीरो प्लस एच, और माइनस का जीरो अपॉन कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा, एक्जैक्टली वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, एच और ई की पावर माइनस का टू अपॉन एच आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया भाई, ठीक है। अब ये समझने वाली बात है, ये मैंने कॉन्टिन्यूटी में ई को बहुत अच्छे समझाया है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। ई वैसे आपका क्या होता है, ई आपका एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है, ई कांस्टेंट, इसको आइलर कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 2.7182818 डॉट 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 होती है, और इरेशनल वैल्यू होती है, ठीक है, ई की वैल्यू, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एक नया वीडियो लेंगे, ई की आइलर कांस्टेंट बारे में बताएंगे आपको अच्छे तरीके से। देखिए अब मैं क्या करता हूं, एच की वैल्यू को जीरो पुट करता हूं, तो जब मैंने यहाँ पे जीरो पुट किया, तो यहाँ पे जीरो पुट किया, तो ई की पावर माइनस का टू अपॉन जीरो, वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई की पावर माइनस इन्फिनिट आ गई, ये वैल्यू आपके जीरो को इक्वल होती है, ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, जीरो के इक्वल। मैंने बहुत डीपली समझाया है आपको कॉन्टिन्यूटी में, चाहिए समझिए, देखिए ई की वैल्यू माइनस नेगेटिव पर, माइनस इन्फिनाइट पर क्या आती है, जीरो आती है, और प्लस इन्फिनाइट पे इन्फिनाइट आती है, आप इसको देखिए जाके, ठीक है। तो पहला कौन समझ में आ गया, पहला मेथड समझ में आ गया। दूसरे मेथड पे आते हैं, अभी हम लोग दूसरे मेथड पे आते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, दूसरे मेथड पे आते हैं। तो ये एलएसडी आरएसडी इक्वल नहीं हुआ यहाँ पर, तो ये नॉट डिफरेंशिएबल है, एलएसडी और आरएसडी आपका क्या है, इक्वल नहीं है, ये नॉट डिफरेंशिएबल है, इस बात को याद रखना, इक्वल टू जीरो पर, ठीक है। सेकंड मेथड पे आते हैं हम लोग, सेकंड मेथड पे आते हैं, ये बताइए कितना आ गया आपके पास में, लिमिट एलएसडी निकालते हैं हम लोग पहले, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस आपको कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, एक्स आ गया, एक्स यहाँ पर, एफ एक्स क्या फॉर्मुला होता है, फॉर्मुला भी लिख देता हूं मैं, एफ एक्स माइनस का एफ सी अपॉन कितना होता है, ठीक है, एफ सी मतलब कि यहाँ पर एफ एक्स मतलब जीरो पर चेक करें, जीरो अपॉन कितना आ जाएगा, जीरो माइनस सी आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास में होगी।
तो आप मुझे बताइए एफ जीरो की वैल्यू कितनी है यहाँ पर आपके पास में? एफ जीरो पर आपको एफ एक्स, सॉरी एफ एक्स होगा यहाँ पे, एफ सी नहीं होगा बेटा, एफ एक्स होगा यहाँ पर, एक्स होगा और यहाँ पे एक्स होगा, सी की वैल्यू जीरो, यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है? जीरो। तो यहाँ पे जीरो रखेंगे और यहाँ पे जीरो रखेंगे, ठीक है। तो आप बताइए एफ एक्स कितना आपके पास में? एक्स हो गया यहाँ पर, एफ एक्स एक्स हो गया, माइनस का एफ जीरो कितना आपके पास में? जीरो हो गया, और अपॉन कितना हो गया? एक्स माइनस जीरो हो गया, वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, ठीक है। ये एलएसडी आ गया। आरएसडी देखते हैं भाई, आरएसडी में कितना हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, माइनस हो गया, प्लस हो गया, आरएसडी कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा, तो कितना आ जाएगा? एक्स, फॉर्मूला वही लगेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज है, एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, एक्स कितना आ जाएगा? ई की पावर माइनस का 2 अपॉन एक्स, माइनस का कितना? एफ जीरो अपॉन कितना आ जाएगा? एक्स माइनस जीरो आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई पास में? ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ई की पावर माइनस का 2 बाई एक्स आ जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं तो ई की पावर माइनस का इन्फिनाइट आ जाएगा, मैंने जस्ट बताया जीरो आ जाएगा, अभी बताया जस्ट, ठीक है ना। अच्छा कॉन्सेप्ट, ठीक है। समझते रहिए, अपने आप को वीडियो बनाए रखिए, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। देखिए दो मेथड से सॉल्व कर रहे हैं आप, माइंड की एक्टिविटी कर रहे हैं, इससे माइंड के लेवल को अपने आप को अप कर रहे हैं आप। माइंड ऐप हो गया तो फिर समझ सकते हैं कि आप अपने आप को कहां पाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई है, ठीक है। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पर, और एक्स इक्वल टू जीरो पर क्या है? यहां पर क्या है? जीरो है, इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये शो करना है, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और आप लोगों को ये समझना है, ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हाँ देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइन 1 बाई एक्स की। अच्छा एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये टर्म ये डिफरेंशिएबल है, साफ साफ दिख रहा है, लेकिन अगर यही फंक्शन ये होता एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1 बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पर और जीरो एक्स इक्वल टू जीरो पर, ये डिफरेंशिएबल ना होता, ये डिफरेंशिएबल ना होता, 100% ना होता, ठीक है। ये डिफरेंशिएबल है, शो करना है तो भाई डिफरेंशिएबल तो है, बट ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों डिफरेंशिएबल नहीं होगा? क्योंकि आप एक बार इसको कर लेना, फिर इसके बाद ट्राई करना ही है, ठीक है। क्लियर होगी बात यहां पर। और अगर मैं एक फंक्शन और लिखता एफ एक्स इक्वल टू, यहां पर कितना लिखता? सिर्फ साइन 1 बाई एक्स लिखता, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पर और जीरो एक्स इक्वल टू जीरो पर, ये भी डिफरेंशिएबल ना होता। इसका मतलब कहानी कहां पर आ रही है? साइन 1 बाई एक्स पर आ रही है, साइन बाई 1 बाई एक्स पर आ रही है, साइन 1 बाई एक्स पर कहानी आएगी टोटली, ठीक है। तो साइन 1 बाई एक्स का डिटेलिंग मैंने आपको कंटिन्यूटी वाले वीडियो में बताया हुआ है। साइन 1 बाई एक्स होता है पीरियोडिक फंक्शन होता है, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन होता है, और एक्स इक्वल टू जीरो पर, एक्स इक्वल टू जीरो पर ये एक वैल्यू आपका जिग ऐसे वैल्यू देता है, मतलब आपको पता नहीं, क्योंकि देखो साइन जीरो पुट किया, साइन इन्फिनाइट आ गया, और साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में बिलोंग करती है, तो हमको इन्फिनाइट पता नहीं, तो -1 के 1 के बीच में कहीं पे लाई कर रही होगी, बट जिगजैग मोशन में लाई कर रही होगी, तो हमको पता ही नहीं क्या साइन 1 बाई एक्स है, तो यहां पर क्या हो गया। लेकिन ये आपका डिफरेंशिएबल है क्योंकि स्क्वायर लग गया है यहां पर, ये डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि सिर्फ सिंगल स्क्वायर है यहां पर, ये डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि यहां पर कोई भी एक्स नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है बट ये कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि एक एक्स लग गया है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर लग गया है। समझना इस बात को, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लेना इस बात को। क्वेश्चन अगर मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है, एनडी में आता है या फिर आईटी में आता है, बस समझ लेना, अगर एक्स स्क्वायर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस है। सिर्फ एक्स लगा हुआ है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस है। अब कुछ नहीं लगा एक्स, मतलब तो ये क्या हो गया? ना डिफरेंशिएबल है ना कॉन्टिन्यूअस है। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर होगी बात यहां पर, ठीक है। तो साइन एक्स आपका क्या है? ये वैल्यू आपका पीरियोडिक फंक्शन होता है, लेकिन वैल्यू जो लाई करेगी वो लाई करेगी साइन एक्स की जो वैल्यू 1 बाई एक्स की जो वैल्यू लाई करती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है।
अब मुझे नहीं पता कि क्या वैल्यू होती है, लेकिन वैल्यू होती है, फाइनाइट वैल्यू होती है, लेकिन कोई वैल्यू होती है, लेकिन मुझे नहीं पता। ठीक है, -1 के बीच में फाइनाइट वैल्यू होती है, इनफाइनाइट वैल्यू तो भी नहीं होती, ऐसा तो नहीं है कि डिफाइन नहीं हो रहा। ठीक है, -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू होगी, बट मुझे नहीं पता, और वो तो फाइनाइट रहेगा ना, -1 के 1 के बीच में कोई इनडिफाइंड टर्म नहीं होता। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे आगे बात देखते हैं हम लोग जरा। ठीक है, गर्मी बहुत है यार। चलिए इसको देखते हैं, क्वेश्चन को पूरा पूरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं, इसको मैं हटा दे रहा हूं। देखो ध्यान से आगे, यहां पर एक काम करता हूं, कौन सा मेथड लगाऊं? पहला मेथड, दूसरा मेथड, आप बताओ, जो दूसरा मेथड लगाना मुझे बताइए। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप बताइए, यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, एक हो सकता है x लेस देन 0 यहां पर हो सकता है, x ग्रेटर देन 0 यहां पर हो सकता है। तो LSD RSD आपको यहीं पे मिलेगा, फंक्शन वैल्यू आपको यहां पर गिवन है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, LSD निकालते हैं पहले। ठीक है, LSD निकालते हैं और दूसरा टर्म लगाते हैं, दूसरा वाला टर्म लगाते हैं। तो बताइए लिमिट कितना आ गया आपके पास में, x टेंड्स टू 0 माइनस आपको यहीं मिलेगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, फंक्शन fx माइनस का f0 अपॉन कितना आ जाएगा, x माइनस 0 आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई पास में, fx कितना गिवन है आपके पास में, x स्क्वायर साइन 1/x माइनस का f0 0 हो गया, अपॉन कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ये से कैंसिल आउट हो गया, ये से कैंसिल आउट, बहुत सिंपल कर दिया मैंने, बहुत सिंपल, इतना सिंपल कर दिया कि आप याद रखोगे। अब बताइए, ये 0/0 का फॉर्म तो हट गया, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते 0, तो यहां पे कितना 0 आ गया, इंटू कितना आ जाएगा, साइन 1/0 आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 0 इंटू साइन इन्फिनाइट आ जाएगा। अब बताओ, मैंने अभी जस्ट बताया साइन इन्फिनाइट की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, इसकी जो वैल्यू होगी -1 से 1 के बीच में होगा, बिटवीन -1 to 1 के बीच होगा, नहीं होगा? तो कोई फाइनाइट वैल्यू तो होगी ना, कोई फाइनाइट वैल्यू होगी। ठीक है, जब फाइनाइट वैल्यू होगी तो इस वैल्यू का मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगा, 0 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? देखो 3 लाइन में कर दिया मैंने इसको, अब बिल्कुल सही है। ठीक है, फाउंडेशन वाले बच्चों, एनडीए वाले बच्चों देख लो, समझ लो, और एकेडमिक वाले बच्चों देख ही लो, क्योंकि आप जो एच वाले मेथड, देखो यही डिसीजन आपको लेना है वहां पे, एच वाले मेथड से करना है कि ये मेथड करना है। दोनों मेथड एकेडमिक लेवल पे बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। ठीक है, तो आपका एलएसडी कितना आ गया, आरएसडी की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास, निकालते हैं जरा। आरएसडी कितना लेते हैं, आरएसडी भी यही मिलेगा आपको, और कुछ भी चेंज नहीं आएगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। 0 यहाँ पे कितना ले लिया, प्लस ले लिया, यहाँ पे कितना आ गया, एफ एक्स माइनस का f0 अपॉन कितना आ गया आपके पास में, x माइनस 0 ले लिया। तो वैल्यू कितनी आ गया आपके पास में, एक्स स्क्वायर साइन 1/x माइनस का 0 अपॉन कितना आ गया, x माइनस 0 आ गया, कैंसिल आउट हो गया। वैल्यू कितनी आ गया, 0 इंटू साइन इन्फिनाइट, ये वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, तो LSD इज नॉट इक्वल टू, LSD इक्वल टू RSD, सॉरी, LSD इक्वल टू RSD कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो आपके पास में ये वैल्यू 0 के इक्वल आ रहा है दोनों, तो कंडीशन क्या हो गया आपका, डिफरेंशिएबल हो गया कि नहीं हो गया? देखा, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो साइन 1x वाला मैंने कॉन्सेप्ट आपको यहां से क्लियर करवा दिया है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई इतना? ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको मैं होमवर्क दे देता हूं, इसको ट्राई करिएगा जरा आप। ठीक है, इसी पैटर्न पे लगेगा। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं, ये होमवर्क ले लीजिए आप और ट्राई करिएगा कि बताइए हो पाएगा नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ये, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। discuss the continuity of fx equal to x minus c cos 1 upon x minus c, x not equal to c पर और x equal to c पर। ठीक है, क्वांटिटी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, क्वांटिटी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, अभी मैंने आपको साइन एक्स वाला टर्म देके बताया था, ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं, बट कॉन्टिन्यूअस है। तो आप इसको x इक्वल टू c पर चेक करके देखिएगा, जब नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करनी है हमको, आज के लिए इतना ये वीडियो, उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपका डिविजिबिलिटी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए बाय बाय।